हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसलिंग एम्पायर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे द बीस्ट इनकार्नेट द फॉर्मर WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो आज की वीडियो में ब्रॉक लेसनर की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों अगर बात करें ब्रॉक लेसनर के फुल नेम के बारे में, तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर का फुल नेम है ब्रॉक एडवर्ड लेसनर। वैसे तो WWE के अंदर ब्रॉक लेसनर को ब्रॉक लेसनर के नाम से ही बुलाया जाता है। वैसे ब्रॉक लेसनर का फुल नेम और रियल नेम है ब्रॉक एडवर्ड लेसनर। और ब्रॉक लेसनर का जन्म 12 जुलाई 1977 में वेप्सा नाम के एक शहर में हुआ था। और दोस्तों ब्रॉक लेसनर के फादर का नाम है रिचर्ड लेसनर और उनकी मदर का नाम है स्टेफनी लेसनर। और ब्रॉक अपने मदर और फादर के साथ एक डेयरी फार्म में बड़े हुए। और दोस्तों जब ब्रॉक लेसनर 17 साल के हुए तो उन्होंने आर्मी नेशनल गार्ड ज्वाइन कर लिया और वहाँ ब्रॉक लेसनर को एक ऑफिस जॉब मिला। और वैसे आर्मी के अंदर ब्रॉक लेसनर बॉम्ब डिफ्यूज करना सीखना चाहते थे, लेकिन ब्रॉक को कलर ब्लाइंडनेस होने की वजह से उनको ये काम छोड़ना पड़ा। और कुछ ही महीने काम करने के बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद ब्रॉक लेसनर ने वहाँ पर काम छोड़ दिया इस वजह से। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगे और फिर ब्रॉक लेसनर ने एमेचर रेसलिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और स्टेट चैंपियनशिप में वो थर्ड आए। और फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर नेशनल जूनियर कॉलेज एथलेटिक एसोसिएशन के अंदर हैवी वेट चैंपियनशिप जीत जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है और वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में जाते हैं, जहां पर उनके रूम पार्टनर शेल्टन बेंजामिन होते हैं, जिन्होंने आगे जाकर खुद WWE को ज्वाइन कर लिया था। और ब्रॉक लेसनर ने NCAA के डिवीज़न 1 के अंदर हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली। और 4 साल ब्रॉक लेसनर ने एमेचर रेसलिंग की, जिसके अंदर उनका रिकॉर्ड था 106 पे 5। इसका मतलब ब्रॉक लेसनर ने 106 मैचेस जीते थे और सिर्फ 5 मैचेस हारे थे। और साल 2000 के अंदर ब्रॉक लेसनर ने एक डिविमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया WWE के साथ और ब्रॉक लेसनर को ट्रेनिंग देने के लिए OVW के अंदर भेज दिया गया। दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे ये OVW क्या है। दोस्तों OVW का मतलब है ओहायो वैली रेसलिंग। OVW के अंदर ब्रॉक लेसनर सबसे पहले मिले पॉल हेमन से और OVW के अंदर पॉल हेमन बन गए मैनेजर ब्रॉक लेसनर के। और OVW के अंदर ब्रॉक लेसनर ने एक टैग टीम बनाई शेल्टन बेंजामिन के साथ और उस टैग टीम का नाम दिया द मिनेसोटा स्ट्रेचिंग क्रू। दोस्तों ब्रॉक लेसनर और शेल्टन बेंजामिन OVW के टैग टीम चैंपियंस भी बने। 3 टाइम टैग टीम चैंपियंस थे OVW के ब्रॉक लेसनर और शेल्टन बेंजामिन। 2001 से 2002 के बीच में ब्रॉक लेसनर ने काफी डार्क मैचेस भी लड़े WWE के अंदर। और 2002 में ब्रॉक लेसनर को WWE के मेन रोस्टर के अंदर भेज दिया गया। और ब्रॉक लेसनर पहली बार आए थे WWE के अंदर 18 मार्च 2002 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के ऊपर। उनके साथ पॉल हेमन भी थे। जिस टाइम ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए WWE रॉ के ऊपर, उस टाइम पहली बार WWE में ड्राफ्ट का अनाउंस हुआ था, यानी कि ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रॉक लेसनर को ड्राफ्ट कर दिया गया मंडे नाइट रॉ पर। और मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट होने के बाद पॉल हेमन कहते हैं कि वो ब्रॉक लेसनर के एजेंट हैं और पॉल हेमन ने नाम दिया ब्रॉक लेसनर को द नेक्स्ट बिग थिंग। और ब्रॉक लेसनर का पहला मैच WWE में 21 अप्रैल 2002 के अंदर हुआ था जेफ हार्डी के खिलाफ। और इस मैच में जेफ हार्डी को नॉकआउट करके ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत गए। फिर नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर का मैच होता है जेफ हार्डी के भाई मैड हार्डी के खिलाफ। ब्रॉक लेसनर उसी मैच की तरह इस मैच में भी नॉकआउट कर देते हैं मैड हार्डी को और मैच को जीत जाते हैं। और जून 2002 में ब्रॉक लेसनर जीत गए किंग ऑफ द रिंग रॉब वैन डैम को फाइनल्स में हराकर। और 21 अप्रैल 2002 को ब्रॉक लेसनर का मैच रॉब वैन डैम से होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, पर ब्रॉक लेसनर इस मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और वो इसी वजह से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीत पाते। और 22 जुलाई 2002 को ब्रॉक लेसनर का मैच हल्क होगन के खिलाफ होता है। इस मैच में हल्क होगन को हराकर ब्रॉक लेसनर जीत जाते हैं। और हल्क होगन से स्मैकडाउन में जीतने के बाद ब्रॉक लेसनर ने फेस करा रॉक को समर स्लैम के अंदर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। और समर स्लैम 2002 में हमें ब्रॉक लेसनर रॉक के बीच एक अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। इसके अंदर ब्रॉक लेसनर हराते हैं रॉक को और बनते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। और ब्रॉक लेसनर रचते हैं इतिहास केवल 25 साल की उम्र में और बनते हैं WWE चैंपियन। और उस टाइम अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप दोनों ब्रांड्स के अंदर डिफेंड होती थी, रॉ में भी और स्मैकडाउन में भी।
पर दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने मना कर दिया रॉ ब्रांड में जाने से। तो एरिक बिशॉफ ब्रॉक लेसनर के लिए एक नया टाइटल लेके आए, उसका नाम रखा गया WWE चैंपियनशिप। और ब्रॉक के पास जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप था उसका नाम चेंज करके WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रखा गया। और धीरे धीरे ब्रॉक लेसनर टॉप सुपरस्टार्स की गिनती में आते गए। और दोस्तों ब्रॉक लेसनर इतनी तेजी से टॉप सुपरस्टार्स की गिनती में जा रहे थे तो उनका फ्यूड अंडरटेकर के साथ शुरू हो गया। फिर ब्रॉक और अंडरटेकर का मैच होता है अनफॉरगिवन WWE के पेपर व्यू के अंदर, जिसके अंदर ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर दोनों के दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और ब्रॉक लेसनर रिटेन कर लेते हैं अपना WWE चैंपियनशिप। दोस्तों फिर सर्वाइवर सीरीज के अंदर ब्रॉक लेसनर का मैच बिग शो से होता है। पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर से कहते हैं कि तुम बिग शो को नहीं हरा सकते, पर ब्रॉक लेसनर उनकी बात को इग्नोर करते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर का मैच बिग शो के साथ होता है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। और फिर सर्वाइवर सीरीज के अंदर पॉल हेमन धोखा देते हैं ब्रॉक लेसनर को और फिर ब्रॉक लेसनर इस मैच में हार जाते हैं। सर्वाइवर सीरीज में पहली बार पिनफॉल से हारे थे ब्रॉक लेसनर अपना WWE चैंपियनशिप। और रॉयल रंबल 2003 में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए और उन्होंने लास्ट में एलिमिनेट करा अंडरटेकर को और जीत गए रॉयल रंबल। और रॉयल रंबल जीतने के बाद ब्रॉक लेसनर ने चैलेंज करा कर्ट एंगल को रेसलमेनिया 19 के अंदर और ब्रॉक लेसनर ने हराया कर्ट एंगल को और बने एक बार दोबारा WWE चैंपियन। और दोस्तों इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर एक शूटिंग स्टार प्रेस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कर्ट एंगल के ऊपर और दोस्तों कर्ट एंगल वहां से हट जाते हैं और ब्रॉक लेसनर के सर पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। यहाँ तक कि बैक स्टेज में जॉन सीना को ये लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर अब मर चुके हैं। पर दोस्तों ब्रॉक लेसनर किसी तरह सरवाइव करते हैं और उठाते हैं कर्ट एंगल को F5 के लिए और एक F5 लगाते हैं कर्ट एंगल को और पिन करके दोबारा जीत जाते हैं WWE चैंपियनशिप। और रेसलमेनिया 19 के बाद ब्रॉक लेसनर की फ्यूड शुरू होती है जॉन सीना के साथ। फिर जॉन सीना का मैच होता है ब्रॉक लेसनर के खिलाफ WWE चैंपियनशिप के लिए बैकलैश के अंदर। इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर हराते हैं जॉन सीना को और रिटेन कर लेते हैं अपनी WWE चैंपियनशिप। इसी तरह ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की फ्यूड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और एक दिन 12 जून के स्मैकडाउन के अंदर ब्रॉक लेसनर लड़े थे बिग शो से और बिग शो को ऊपर से सुपर प्लेक्स किया ब्रॉक लेसनर ने और पूरा का पूरा रिंग ही टूट गया। इस वजह से ब्रॉक लेसनर को अपनी WWE चैंपियनशिप गंवानी पड़ी बिग शो की वजह से। लेकिन कुछ महीने बाद ही ब्रॉक लेसनर ने हराया कर्ट एंगल को और बन गए दोबारा WWE चैंपियन। और एक दिन सर्वाइवर सीरीज के अंदर ब्रॉक लेसनर हमें इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं। ब्रॉक लेसनर कहते हैं गोल्डबर्ग से कि वो किसी को भी हरा सकते हैं और गोल्डबर्ग मजाक उड़ाने लग जाते हैं ब्रॉक लेसनर का। और रॉयल रंबल 2004 में ब्रॉक लेसनर ने बाहर निकाल दिया गोल्डबर्ग को और आगे जाकर गोल्डबर्ग ने हरवा दी ब्रॉक लेसनर की टाइटल और एडी गुरेरो बन गए न्यू WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर को हराकर। और फिर ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग का मैच सेट होता है रेसलमेनिया 20 के अंदर, जिसके अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और इस मैच के अंदर गोल्डबर्ग जीत जाते हैं और उसके बाद ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग दोनों चले जाते हैं WWE से। WWE से जाने के बाद ब्रॉक लेसनर ने IWGP चैंपियनशिप जीत ली जापान के अंदर। और दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको तो ऐसे बहुत ही कम अमेरिकन रेसलर है जिन्होंने जापान के अंदर जाकर इस टाइटल को जीता है। और दोस्तों ब्रॉक लेसनर 2005 से 2007 तक न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर फाइट करते रहे और 29 जून 2007 को ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल हार गए कर्ट एंगल के खिलाफ। और कर्ट एंगल से हारने के बाद ये ब्रॉक लेसनर का प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर आखिरी मैच था। और अक्टूबर 2007 के अंदर ब्रॉक लेसनर चले गए UFC के अंदर। ब्रॉक लेसनर का पहला मैच UFC के अंदर 2 फरवरी 2008 को होता है। इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर फ्रैंक मीर के अगेंस्ट हार जाते हैं और फिर ब्रॉक लेसनर ने UFC हैवीवेट चैंपियन रैंडी क्यूटर को हराकर जीत ली UFC हैवीवेट चैंपियनशिप। और ब्रॉक लेसनर ने अपना UFC टाइटल 2 बार डिफेंड भी करा है। और ब्रॉक लेसनर की सैलरी UFC के अंदर $5 मिलियन थी। और फिर साल 2011 के अंदर ब्रॉक लेसनर ने रिटायरमेंट ले लिया UFC से और 2012 के अंदर ब्रॉक लेसनर ने दोबारा साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ। और फिर 2 अप्रैल 2012 के रॉ के एपिसोड के अंदर ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए और उन्होंने अटैक करा जॉन सीना के ऊपर। और फिर एक्सट्रीम रूल्स के अंदर ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच होता है। इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर काफ़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं पर इस मैच को जीत नहीं पाते। जॉन सीना लगाते हैं स्टील के ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट और ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं। तो फिर ब्रॉक लेसनर का मैच काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार्स और जायंट्स के साथ होने लगा, जैसे ट्रिपल एच, बिग शो, मार्क हेनरी, CM पंक के साथ। फिर ब्रॉक लेसनर का मेन मैच होता है रेसलमेनिया 30 के अंदर अंडरटेकर के खिलाफ। इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर हराते हैं अंडरटेकर को और उनके अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ते हैं।
और फिर ब्रॉक लेसनर का मैच 2014 के समर स्लैम के अंदर जॉन सीना के खिलाफ होता है WWE चैंपियनशिप के लिए। इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर 16 जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं जॉन सीना को, और जॉन सीना को काफ़ी बुरी तरीके से डोमिनेट करने के बाद ब्रॉक लेसनर बन गए 4 टाइम WWE चैंपियन। और रेसलमेनिया 31 के अंदर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का मैच होता है। इस मैच के दौरान ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स देते हैं रोमन रेंस को और वो चिल्लाने लग जाते हैं सुप्लेक्स सिटी, और वहीं से कैच फ्रेज होता है सुप्लेक्स सिटी का। दोस्तों इस मैच के बीच में सेथ रॉलिंस आते हैं, कैश इन करते हैं अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉम्प लगाते हैं रोमन रेंस को और बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन रेसलमेनिया 31 के अंदर। और दोस्तों कुछ ही महीनों बाद ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर का दोबारा से फ्यूड शुरू हो गया। सेथ रॉलिंस से जब हारे थे ब्रॉक लेसनर, तो ब्रॉक लेसनर ने करा था दोबारा से चैलेंज सेथ रॉलिंस को बैटल ग्राउंड के अंदर। बैटल ग्राउंड पेपर व्यू के अंदर ब्रॉक लेसनर काफ़ी नज़दीक थे जीतने के। फिर वहीं पर अंडरटेकर आते हैं, अटैक करते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर, इसी वजह से ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर का मैच रैंडी ऑर्टन के खिलाफ देखने को मिला समर स्लैम 2016 के अंदर। इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर ने नॉकआउट से हरा दिया रैंडी ऑर्टन को। और दोस्तों फिर हमें 2016 की सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग का मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर गोल्डबर्ग हराते हैं ब्रॉक लेसनर को 1 मिनट 26 सेकंड के अंदर। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, ब्रॉक लेसनर इतनी जल्दी कैसे हार गए। और रॉयल रंबल 2017 के अंदर भी ब्रॉक लेसनर को तुरंत एलिमिनेट कर दिया था गोल्डबर्ग ने। फिर उसके बाद मैच हुआ गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया 33 के अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर ने हरा दिया गोल्डबर्ग को और बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और ब्रॉक लेसनर 2017 से 2018 के समर स्लैम तक यूनिवर्सल चैंपियन बने रहे। और समर स्लैम 2018 के अंदर ब्रॉक लेसनर का टाइटल रेन 504 दिनों का एंड हो गया। रोमन रेंस ने हरा दिया ब्रॉक लेसनर को और बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और फिर हेल इन अ सेल 2018 के अंदर ब्रॉक लेसनर आए रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच के बीच में, अटैक करा रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमन पर। और दोस्तों फिर क्राउन ज्वेल 2018 के अंदर इनका एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। पर दोस्तों इस मैच में होने से पहले रोमन रेंस आते हैं मंडे नाइट रॉ पर, वो बताते हैं कि वो 11 साल से लुकीमिया में है। इस वजह से रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल टाइटल रिलिंक्विश करते हैं मंडे नाइट रॉ पर। इस वजह से हमें क्राउन ज्वेल के अंदर ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच एक वीकेंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है। ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही ब्रॉन स्ट्रोमन पे अटैक कर देते हैं बैरन कॉर्बिन यूनिवर्सल टाइटल से। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ब्रॉक लेसनर, लगाते हैं लगातार 5 F5 ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर और जीत जाते हैं दोबारा यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और दोस्तों 2019 का रॉयल रंबल जीतते हैं सेथ रॉलिंस और चैलेंज करते हैं ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 35 के अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। फिर और ब्रॉक और सेथ के मैच के अंदर सेथ रॉलिंस लगा देते हैं ब्रॉक लेसनर को लो ब्लो। इसी चीज़ का फ़ायदा सेथ रॉलिंस उठाते हैं, लगा देते हैं लगातार स्टॉम्प ब्रॉक लेसनर को और बन जाते हैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो 2019 के मनी इन द बैंक के अंदर अचानक से हमें ब्रॉक लेसनर रिटर्न देखने को मिलते हैं। मुस्ताफ़ा अली बस निकालने वाले होते हैं मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, इतनी देर में आते हैं ब्रॉक लेसनर, सीढ़ी गिरा देते हैं, मुस्ताफ़ा अली नीचे गिर जाते हैं और ब्रॉक लेसनर जीत जाते हैं मनी इन द बैंक। और दोस्तों जब मनी इन द बैंक जीतने के बाद ब्रॉक लेसनर आते हैं सुपर शोडाउन में अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए। फिर सेथ रॉलिंस दोबारा से रेसलमेनिया 35 की तरह लो ब्लो लगाते हैं ब्रॉक लेसनर को और स्टॉम्प लगा देते हैं मनी इन द बैंक के ऊपर ही ब्रॉक लेसनर को, तो मनी इन द बैंक वहीं पे कैश इन फेल हो जाता है। पर दोस्तों ब्रॉक लेसनर आते हैं एक बार फिर एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर, कैश इन करते हैं अपना मनी इन द बैंक, हराकर सेथ रॉलिंस को और बनते हैं एक बार फिर यूनिवर्सल चैंपियन। दोस्तों फिर ब्रॉक और सेथ का एक और बार मैच होता है 2019 के समर स्लैम के अंदर। इस मैच के अंदर यकीन नहीं करेंगे सेथ रॉलिंस ने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाई ब्रॉक लेसनर के रॉ के अटैक के बाद भी। ब्रॉक लेसनर को हराया सेथ रॉलिंस ने और बन गए दोबारा WWE यूनिवर्सल चैंपियन, वो बने बीस्ट स्लेयर। तो दोस्तों सेथ रॉलिंस से हारने के बाद ब्रॉक लेसनर चले जाते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर, चैलेंज करते हैं कोफी किंगस्टन को WWE चैंपियनशिप के लिए। तो जब ब्रॉक लेसनर और कोफी किंगस्टन का मैच होता है, मैच स्टार्टिंग होते ही ब्रॉक लेसनर लगा देते हैं कोफी किंगस्टन को F5 कवर करके बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। और ब्रॉक लेसनर के टाइटल जीतने के बाद आते हैं वहाँ पे केन वेलास्केस, अटैक करते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर।
2019 के क्राउन ज्वेल के अंदर केन वेलास्केस और ब्रॉक लेसनर का मैच होता है। उस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर लगाते हैं किमोरा लॉक केन वेलास्केस को और केन वेलास्केस कर देते हैं टैप आउट और ब्रॉक लेसनर रिटेन कर लेते हैं अपनी WWE टाइटल और रे मिस्टीरियो पीछे से अटैक करते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर स्टील चेयर से। और दोस्तों फिर मैच होता है रे मिस्टीरियो का ब्रॉक लेसनर के साथ सर्वाइवर सीरीज 2019 के अंदर। इस मैच में ब्रॉक लेसनर डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं पहले की तरह और लगाते हैं F5 रे मिस्टीरियो को कवर करते हैं और रिटेन कर लेते हैं अपनी WWE चैम्पियनशिप। और दोस्तों 2020 के रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक लेसनर आते हैं नंबर 1 पर, 13 लोगों को एलिमिनेट करते हैं ब्रॉक लेसनर और 16वें नंबर पे आते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर जैसे ही अंदर आते हैं ब्रॉक लेसनर अपने ग्लव्स निकालने लग जाते हैं पर रिकशे वहां से ब्रॉक लेसनर को लो ब्लो लगाते हैं। इसी का फायदा उठाते हैं ड्रू मैकिंटायर, क्लेमोर किक लगाते हैं ब्रॉक लेसनर को टॉप रोप से और ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट हो जाते हैं। लास्ट में बचते हैं रोमन रेंस पीएल लगाने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर को पर ड्रू मैकिंटायर लगा देते हैं रोमन रेंस को क्लेमोर किक और रोमन रेंस को भी बाहर निकालने के बाद ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं रॉयल रंबल और चैलेंज करते हैं ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 36 के अंदर WWE टाइटल के लिए। और दोस्तों जब रेसलमेनिया 36 के अंदर ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है, इस मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर ब्रॉक लेसनर को 3 क्लेमोर किक लगाते हैं। पहली क्लेमोर किक में ब्रॉक लेसनर किक आउट करते हैं पर दूसरी और तीसरी क्लेमोर किक में ब्रॉक लेसनर सर्वाइव नहीं कर पाते, किक आउट ही नहीं कर पाते। ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं WWE टाइटल और WWE से चले जाते हैं। और दोस्तों फिर 2021 के मनी इन द बैंक के अंदर में जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिलता है। वो चैलेंज करते हैं रोमन रेंस को 2021 के समर स्लैम के लिए। यूनिवर्सल टाइटल का मैच होता है इन दोनों के बीच और फिर रोमन रेंस हराते हैं स्पीयर देकर जॉन सीना को और इतनी देर में थीम सॉन्ग प्ले होता हुआ नजर आता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर रिटर्न आते हैं 1 साल के बाद। पॉल हेमन और रोमन रेंस शॉक हो जाते हैं ब्रॉक लेसनर को देखकर और ब्रॉक लेसनर आते हैं रिटर्न मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर। वो पॉल हेमन से कहते हैं कि वो रोमन रेंस को चैलेंज करना चाहते हैं यूनिवर्सल टाइटल के लिए क्राउन ज्वेल के अंदर। पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को समझाने लग जाते हैं पर ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन से कहते हैं तुम्हारे पास केवल 5 सेकंड है मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, वरना तेरे साथ सही नहीं होगा। फिर ब्रॉक लेसनर 5 सेकंड तक काउंट करते हैं और पॉल हेमन को लगाने लगते हैं एक F5। फिर रोमन रेंस वहां से आकर ब्रॉक लेसनर को एक सुपरमैन पंच देते हैं। फिर रोमन रेंस पीएल लगाने की कोशिश करते हैं ब्रॉक लेसनर को पर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को भी उठा लेते हैं F5 के लिए। फिर जिमी एंड जे ऊसो आते हैं, ब्रॉक लेसनर को सुपर किक लगाते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर भी जिमी एंड जे ऊसो को एक क्लोज लाइन लगाते हैं और F5 देते हैं जिमी एंड जे ऊसो को। फिर हमें क्राउन ज्वेल 2021 के अंदर ब्रॉक और रोमन के बीच यूनिवर्सल टाइटल मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर रोमन रेंस चीटिंग करके हराते हैं ब्रॉक लेसनर को। पीछे से आते हैं जिमी एंड जे ऊसो सुपर किक लगाते हैं ब्रॉक लेसनर को। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं रोमन रेंस अटैक करते हैं अपनी यूनिवर्सल टाइटल से ब्रॉक लेसनर के सर पे, पिन करते हैं और रिटेन कर लेते हैं अपनी यूनिवर्सल टाइटल। और रोमन रेंस से हारने के बाद ब्रॉक लेसनर आते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करते हैं रोमन रेंस के ऊपर। बैरिकेड पे F5 देने जाते हैं पर आते हैं जिमी एंड जे ऊसो, बचाते हैं रोमन रेंस को। ब्रॉक लेसनर फिर जिमी एंड जे ऊसो पर भी अटैक करते हैं तो फिर एडम पियर्स देते हैं सस्पेंशन की धमकी ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर पकड़ लेते हैं एडम पियर्स का कॉलर और F5 लगाते हैं एडम पियर्स को। फिर ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन हो जाता है। फिर वो कुछ हफ्ते हमें स्मैकडाउन पर देखने को नहीं मिलते पर हमको कुछ ही दिनों बाद एक खबर सुनने को मिलती है ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन हो चुका है लिफ्टेड। ब्रॉक लेसनर दोबारा वापस आते हैं और अटैक करते हैं रोमन रेंस को। फिर ब्रॉक और रोमन का मैच दोबारा शेड्यूल होता है डे 1 के अंदर। वैसे सैमी ज़ेन लड़ने वाले होते हैं रोमन रेंस के साथ डे 1 के अंदर पर ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ेन का मौका छीन लेते हैं और ब्रॉक लेसनर खुद ऐड हो जाते हैं उस मैच के अंदर। पर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच नहीं हो पाता डे 1 के अंदर क्योंकि रोमन रेंस को हो जाता है कोविड-19। रोमन रेंस का एकदम से न्यूज़ आती है डे 1 के अंदर रोमन रेंस कोरोना पॉजिटिव है, इस वजह से वो नहीं कम्पीट कर सकते डे 1 के अंदर। इसी वजह से डे 1 के अंदर ब्रॉक और रोमन का नहीं मैच हो पाया, इसलिए ब्रॉक लेसनर को फैटल 5 मैच के अंदर डाल दिया गया था जिसके खिलाफ वो लड़े थे बॉबी लैशली, केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस और बिगी के खिलाफ। उस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर ने जीत ली WWE चैंपियनशिप और बन गए दोबारा WWE चैंप। ब्रॉक लेसनर का अपोनेंट होते हैं रॉयल रंबल के अंदर बॉबी लैशली। ब्रॉक लेसनर डिफेंड करते हैं अपना WWE टाइटल बॉबी लैशली के खिलाफ। हम सभी का ड्रीम मैच हमें रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलता है पर इस मैच के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, रोमन रेंस आ जाते हैं बीच में, अटैक करते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर।
ब्रॉक लेसनर के ऊपर रोमन रेंस पहले स्पीयर से अटैक करते हैं, फिर रोमन रेंस मांगते हैं पॉल हेमन से ब्रॉक लेसनर का टाइटल। पॉल हेमन दे देते हैं ब्रॉक लेसनर का टाइटल रोमन रेंस के हाथ में। रोमन रेंस क्राउन ज्वेल की तरह ब्रॉक लेसनर के सर पे मार देते हैं टाइटल और फिर बॉबी लैशली कवर करके बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। पॉल हेमन और रोमन के प्लान हुआ सक्सेसफुल रॉयल रंबल के अंदर। उन्होंने हरवा दिया ब्रॉक लेसनर को उनका WWE टाइटल और फिर ब्रॉक लेसनर हार नहीं मानते, वो जाते हैं मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर। एंट्रेंट्स आते हैं वो 30 के ऊपर। ब्रॉक लेसनर नंबर 30 पे एंटर होते हैं मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर और ब्रॉक लेसनर जीतते भी हैं मेंस रॉयल रंबल मैच। फिर ब्रॉक लेसनर चैलेंज करते हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया 38 के अंदर यूनिवर्सल टाइटल के लिए। और दोस्तों फिर एलिमिनेशन चेंबर के अंदर बॉबी लैशली अपना टाइटल डिफेंड करते हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर, जिसके अंदर होते हैं मैट रिडल, सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर, ऑस्टिन थ्योरी और एजे स्टाइल्स। दोस्तों इस मैच के एंड में ब्रॉक लेसनर लगाते हैं ऑस्टिन थ्योरी को F5 एलिमिनेशन चेंबर के टॉप से और बनते हुए नजर आते हैं न्यू WWE चैंपियन। और दोस्तों इसी वजह से ब्रॉक और रोमन का मैच हो जाता है टाइटल वर्सेस टाइटल, बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम, विनर टेक ऑल टाइटल यूनिफिकेशन मैच। दोस्तों फिलहाल ब्रॉक और रोमन का मैच भी खत्म हो चुका है। इस मैच के विनर हैं रोमन रेंज। रोमन रेंज ने आपकी बार ब्रॉक लेसनर को क्लियर हरा दिया। ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंज ने दिया था स्पीयर। वैसे रोमन रेंज की हालत किमोरा लॉक में काफ़ी ख़राब हो रही थी। रोमन रेंज को इंजरी तो नहीं हुई है फिलहाल इस वजह से। तो फिलहाल रेसलमेनिया एंड होने के बाद ब्रॉक और रोमन की फ्यूड भी खत्म हो चुकी है। ब्रॉक लेसनर चले गए WWE से। हमें रेसलमेनिया के बाद ब्रॉक लेसनर नहीं देखने को मिले, पर रोमन रेंज हमको देखने को मिले मंडे नाइट रॉ के ऊपर। रोमन रेंज बन चुके हैं यूनिफाइड वर्ल्ड चैंपियन। अब देखते हैं आगे के क्या प्लान्स होंगे रोमन और ब्रॉक को लेकर। दोस्तों मुझे लगता है अब ब्रॉक लेसनर compete नहीं करेंगे 1-on-1 मैच के अंदर रोमन रेंज के साथ। हो सकता है WWE इनकी सिंगल्स नहीं ट्रिपल थ्रेट फ्यूड चला सकती है, जिसमें वो ऐड कर सकती है ड्रू मैकिंटायर को। दोस्तों ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बहुत ही जल्दी होगा। मैं ये नहीं कह रहा ब्रॉक लेसनर रिटर्न नहीं आएंगे। ब्रॉक लेसनर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था WWE के साथ 8 मैचेस का। अभी 8 में से सिर्फ 6 ही मैचेस हुए हैं ब्रॉक लेसनर के। 3 मैचेस रहते हैं। ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया बैकलैश के लिए एडवर्टाइज हैं, तो हो सकता है रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर में ब्रॉक लेसनर देखने को मिले। पर ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन में भी नहीं आया, ना रॉ में आया, तो हो सकता है बैकलैश से एक हफ्ते पहले ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर हमें देखते हुए नजर आए भाई। पर क्या पता ब्रॉक लेसनर आएंगे या नहीं आएंगे। BT स्पोर्ट्स की तरफ से ये लिखा रहा था ब्रॉक लेसनर रिटर्न सून। अब हो सकता है ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक के अंदर रिटर्न आए और मनी इन द बैंक जीत कर रोमन रेंज के ऊपर कैश इन कर दें और बन जाएं वो यूनिफाइड चैंपियन। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं रेसलमेनिया के कुछ मैचेस के बारे में। हम लोगों ने एज और एजे स्टाइल्स का मैच देखा, जो कि हमारा ड्रीम मैच था। इस मैच के अंदर आते हैं डेमियन प्रीस्ट और एजे स्टाइल का ध्यान जाता है डेमियन प्रीस्ट की तरफ। वो फिनोमिनल फोरआर्म लगाने वाले होते हैं एज को, पर एज काउंटर करके लगा देते हैं एजे स्टाइल्स को स्पीयर, कवर करते हैं और जीत जाते हैं। अब दोस्तों मुझे लगता है टीम अप हो सकती है एज की और डेमियन प्रीस्ट की। एज हम हमें हील सुपरस्टार होते हुए नज़र आ सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो हुआ था पैट मैकफी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच। दोस्तों इस मैच के अंदर फाइनली पैट मैकफी हराते हैं ऑस्टिन थ्योरी को। रोल अप करते हैं पैट मैकफी ऑस्टिन थ्योरी को और मैच को जीतते हुए नज़र आते हैं हमें। और दोस्तों जब पैट मैकफी मैच को जीत जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं विंस मैकमैन। वो कहते हैं तूने कैसे हरा दिया ऑस्टिन थ्योरी को। फिर विंस मैकमैन भी अपनी जैकेट और शर्ट निकालते हैं, वो भी आते हैं रिंग के अंदर फाइट करने के लिए। फिर मैच हो जाता है ऑफिशियल। फिर पैट मैकफी लड़ते हैं विंस मैकमैन से, पर इस मैच के अंदर पीछे से अटैक करते हैं ऑस्टिन थ्योरी पैट मैकफी के ऊपर। फिर इस मैच के अंदर विंस मैकमैन वॉलीबॉल का सहारा लेकर हराते हैं पैट मैकफी को। और पैट मैकफी को हराने के बाद विंस मैकमैन और ऑस्टिन थ्योरी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं। फिर वहाँ से थीम सॉन्ग प्ले होता हुआ नज़र आता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आते हैं और स्टनर लगाते हैं पैट मैकफी और ऑस्टिन थ्योरी को। फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन देते हैं बियर विंस मैकमैन के हाथों में। फिर विंस मैकमैन स्टोन कोल्ड की तरफ देखते हैं, फिर स्टोन कोल्ड दे देते हैं विंस मैकमैन को एक स्टनर। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो हुआ था रेसलमेनिया 38 के अंदर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए द चैंपियन शार्लेट फेयर वर्सेस द चैलेंजर रोंडा राउजी के बीच। दोस्तों इस मैच के अंदर रोंडा राउजी ने काफ़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाई थी, पर इस मैच के अंदर शार्लेट फेयर करती है अपना स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप रिटेन रोंडा राउजी को हराकर।
और दोस्तों इस मैच का एंड कुछ इस तरीके से हुआ। शार्लेट फ्लेयर फिंगर फोर लगाने की कोशिश करती है रोंडा राउजी को, पर रोंडा राउजी लगा देती है शार्लेट फ्लेयर को किक। शार्लेट फ्लेयर को जैसी किक लगती है वो एक तरीके से स्पीयर लग जाता है रेफरी को, वहाँ पे रेफरी आउट हो जाते हैं मैच से। फिर रोंडा राउजी लगाती हैं आर्म बार शार्लेट फ्लेयर को और शार्लेट फ्लेयर टैप आउट करती हुई नजर आती हैं, पर रेफरी का ध्यान ही कहीं और होता है। फिर शार्लेट फ्लेयर लगाती है एक बिग बूट रोंडा राउजी के फेस पे और कवर करती है और रिटेन कर लेती है अपना स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप। और दोस्तों रोंडा राउजी ने स्मैकडाउन पर आकर शार्लेट फ्लेयर को दोबारा से चैलेंज करा है स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर। दोस्तों रोंडा राउजी ने कहा है कि हमारा मैच होगा आई क्विट मैच रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर फॉर द स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं रेसलमेनिया के नाइट 2 के नेक्स्ट मैच के बारे में, जो हुआ था द ऑलमाइटी बॉबी लैशली वर्सेस द जायंट ओमोस के बीच। दोस्तों इस मैच के अंदर बॉबी लैशली द ऑलमाइटी जीतते हुए नजर आते हैं हमको ओमोस से, स्पीयर लगाते हैं ओमोस को, कवर करते हैं और फर्स्ट टाइम ओमोस पिन होते हैं रेसलमेनिया के अंदर और हार जाते हैं ओमोस इस मैच के अंदर। और बॉबी लैशली हमको इस मैच के अंदर जीतते हुए नजर आते हैं। और आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर एमवीपी ने बिट्रे करा बॉबी लैशली को। एमवीपी और ओमोस दोनों ने मिलकर अटैक करा बॉबी लैशली के ऊपर। तो हो सकता है हमें रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर ओमोस और बॉबी लैशली का एक रीमैच देखता हुआ नजर आए, जिस मैच के अंदर एमवीपी अटैक करे बीच में बॉबी लैशली के ऊपर। और हो सकता है रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर ओमोस जीतते हुए नजर आए चीटिंग से बॉबी लैशली से। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो हुआ था द लेजेंड नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द विजनरी सेथ रॉलिंस के बीच। इस मैच के अंदर कोडी रोड्स ने अपना फिनिशर देके हराया सेथ रॉलिंस को। फिलहाल कोडी रोड्स ने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ, तो WWE के प्लान्स काफी हाई हो सकते हैं कोडी रोड्स को लेकर। कोडी रोड्स को बहुत ही जल्द एक चैंपियनशिप टाइटल शॉट के अंदर भी डाला जा सकता है। हो सकता है WWE रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर रोमन रेंज और कोडी रोड्स का मैच कराई फॉर द यूनिफाइड चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि अब रोमन रेंज यूनिफाइड चैंपियन बन चुके हैं ब्रॉक लेसनर को हराकर। अब रोमन रेंज हमें दोनों ब्रांड्स के अंदर अपना टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आएंगे, रॉ में भी और स्मैकडाउन में भी। और दोस्तों फाइनली कोडी रोड्स का मैच भी सेट हो चुका है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड्स लड़ेंगे मिस से। दोस्तों इस मैच के अंदर मेरी पिक कोडी रोड्स को है कि वो हराएंगे मिस को। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो हुआ था ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। इस मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन और मैट रिडल अपना टाइटल करते हैं रिटेन। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर क्यों हारे अपना WWE चैंपियनशिप रेसलमेनिया 38 के अंदर और रोमन रेंज बने न्यू यूनिफाइड चैंपियन। दोस्तों इसके कुछ रीजंस ये भी हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर कुछ ही पेपर व्यूज के लिए एडवर्टाइज थे, जैसे कि रेसलमेनिया बैकलैश और मनी इन द बैंक। ब्रॉक लेसनर हेल इन अ सेल के लिए भी एडवर्टाइज नहीं है और ब्रॉक लेसनर का आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा WWE के साथ। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर सिर्फ मेन पेपर व्यूज के अंदर ही अपना टाइटल डिफेंड कर पाते अगर वो जीत जाते यूनिफाइड चैंपियनशिप। इस वजह से ब्रॉक लेसनर को शायद नहीं जितवाई यूनिफाइड चैंपियनशिप। और अगर बात करें द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की, तो रोमन रेंज को टाइटल इस वजह से जितवाया कि रोमन रेंज डेली इस टाइटल को डिफेंड कर सकें, क्योंकि रोमन रेंज WWE के फुल टाइमर सुपरस्टार हैं। वो हर शोज के अंदर आते हैं और अपना टाइटल डिफेंड करते हैं, पर ब्रॉक लेसनर है पार्ट टाइमर सुपरस्टार WWE के। और हो सकता है WWE ने रोमन रेंज को इसलिए जितवाया वो टाइटल कि वो WWE दिखाना चाहती है रोमन रेंज को ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम। और इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर रोमन रेंज ने काम दिया है ब्लड लाइन को। उन्होंने कहा है कि मैं बन गया हूँ यूनिफाइड चैंपियन, अब तुम्हारे पास भी यूनिफाइड चैंपियनशिप होनी चाहिए। अब तुम जाओगे मंडे नाइट रॉ पे, हराओगे RK ब्रो को और तुम भी बनोगे यूनिफाइड चैंपियन। तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ मई के अंदर रेसलमेनिया बैकलैश में जिमी एंड जे ऊसो लड़ते हुए नजर आए RK ब्रो से विनर टेक ऑल मैच के अंदर। अगर जिमी एंड जे ऊसो जीत जाते हैं मैच को तो वो टाइटल भी हो जाएगी यूनिफाई और टाइटल आ जाएगी ब्लड लाइन के पास। तो देखते हैं क्या होता है रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर। वैसे हो सकता है WWE काफ़ी बड़े बड़े मैचेस बुक करे रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर। पहला मैच तो बुक हो चुका है, रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर फॉर द स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप आई क्विट मैच। और दोस्तों अगर बात करें ब्रॉक लेसनर की हाइट की, तो ब्रॉक लेसनर की हाइट है 6 फुट और ब्रॉक लेसनर का वेट
वेट है 185 kg। और अगर बात करें ब्रॉक लेसनर की चेस्ट की, तो ब्रॉक लेसनर की चेस्ट लगभग 53 इंच है और ब्रॉक लेसनर के बाइसेप है 21 इंच और ब्रॉक लेसनर की एज है 45। और दोस्तों अगर बात करें ब्रॉक लेसनर की वाइफ के बारे में, तो ब्रॉक लेसनर की वाइफ का नाम है सेबल और वो भी WWE का हिस्सा रह चुकी हैं। और ब्रॉक लेसनर के 2 बेटे हैं और एक बेटी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी बायोग्राफीज चाहिए और भी सुपरस्टार्स के ऊपर तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।